नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दे पर। दरअसल अगर हम काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो वो धार्मिक भी है, राजनीतिक भी और सियासी भी है। उसी तरह से अगर हम मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो उसका भी एक तरह से यही चरित्र है कि वो राजनीति और सामाजिक और धार्मिक भी है। इसी तरह संभल का हरिहर मंदिर, ये 3 मंदिर ऐसे हैं जिनको लेकर देश में राजनीतिक तो नहीं लेकिन सामाजिक और धार्मिक मुद्दे बहुत गर्म हो रहे हैं। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। वजह ये कि कल तक ये बात हो रही थी कि राम मंदिर के मामले में तो हिंदू मुसलमान इस बात से चूक गए कि वो सारे मुद्दे को आपस में बैठ कर सुलझा नहीं पाए। लेकिन ये था कि अब काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, ज्ञानवापी मस्जिद की बात हम करें, उस मुद्दे पर, कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर और संभल हरिहर मंदिर को लेकर शायद दोनों पक्ष मिलकर, हिंदू मुसलमान, इसको सुलझाएंगे। लेकिन आज ये साफ हो गया है कि इस मुद्दे पर मामला कोर्ट में जाएगा। हिंदू मुसलमान दोनों ने ही आपसी सहमति से एक तरह से इनकार कर दिया है। तो कह सकते हैं कि राम मंदिर के बाद अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। धार्मिक स्थलों की पर दावेदारी कर उनको ये माना जाए कि वो किसका है। एक बात तो साफ है कि भारत में इस्लाम बाद में आया, पहले यहाँ सनातन ही था, अभी भी है। और इस्लाम ने आकर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और ये बहुत सारी बातें मुस्लिम इतिहासकारों ने भी अपने उसमें लिखी है। तो बात हम कर रहे हैं औरंगजेब के ज़माने की और उसके पहले बाबर की। बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। अलग बात है कि लोग कहते हैं कि बाबर के साथ कोई एक आदमी था जिसका नाम बाबर था, तो उसके नाम पर बाबरी बना दी उन्होंने राम मंदिर को तोड़कर। लोग एक बात ये भी कहते हैं कि मस्जिद बनाने से कोई इनकार नहीं है। भारत तो सबके लिए है, यहाँ चर्च भी हैं, मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं और गिरजाघर सब है। लेकिन मंदिर को तोड़कर ही क्यों बनाई? तो इसी पर हम बात करेंगे कि अब मामला कोर्ट में जाएगा और एक तरह से एक नया इतिहास शुरू हो रहा है। नया इतिहास तो नहीं कहूँगा, एक नई बात शुरू होगी जो 2, 4, 5 साल में इसके फैसले आएंगे और फिर इस पर क्या होता है। तो आज चर्चा में जुड़े हैं हमारे साथ नई दिल्ली से राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट और सोशल एक्टिविस्ट रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पाठक जी। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान, मैं कई बार कह चुका हूँ उस चैनल पर कि दुनिया के मुसलमानों से भारत का मुसलमान थोड़ा अलग है। क्योंकि भारत के जो मुसलमान हैं वो अरब से नहीं आए। यहीं के हिंदू, चाहे वो बेला फुसला कर, तलवार की नोक पर डरा धमका कर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो कहीं ना कहीं उनके पुरखे राम मंदिर को भी मानते थे, कृष्ण मंदिर को भी, और काशी की हम बात करें या संभल की बात करें तो यहाँ के मुसलमानों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो आपस में शांति से ना रहें। एक रास्ता था, एक रास्ता अभी भी है कि आपस में बातचीत करके इन मुद्दों को सुलझाएं। लेकिन बात आती है नागेंद्र जी की 5000 मंदिर ऐसे हैं जिनको तोड़ा गया और बाद में उन पर दूसरे निर्माण किए गए। औरंगजेब और बाबर के काल जो है ये सबसे ज़्यादा इस बात के लिए बदनाम रहे कि वो इस्लाम के विस्तार करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ये चीज़ ऐसी की जो बाद में दुखदायी साबित हुई। आपकी राय? ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि और हरिहर मंदिर संभल, अगर इस पर कोर्ट में मामले चलेंगे जैसे कि जो संकेत मिल रहे हैं, तो क्या स्थिति बनेगी और समाजों को क्या करना चाहिए? हालांकि वो धार्मिक गुरुओं का मामला है, लेकिन आम आदमी के नाते आपकी भी राय। जी राघवेंद्र, देखिए आपने जो कहा, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि भारत का जो मुस्लिम है वो अन्य देशों के मुस्लिम से अलग है, इसकी सोच अलग रखता है। लेकिन दरअसल उससे अलग जो एक बात है, बात यह है कि जो इस कौम के जो रहनुमा है और अगुवाई जो करने वाले, चाहे वो रहनुमा हो, चाहे अगुवाई करने वाले हो, चाहे उसमें राजनीतिक नेतृत्व और धार्मिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो उनकी सोच कुछ अलग तरह की रहती है। और देखिए, जब आम व्यक्ति को तो अपने जीवन में और जो भागदौड़ है उनसे फुर्सत नहीं होती, उन्हें जिस तरह का बताया जाता है, कहा जाता है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है उनकी राय को बदलने में या करने में। जैसे देखिए ना, आपकी वो बात करते हैं कई बार,
जो आम मुस्लिम मतदाताओं को बताते हो कि सामाजिक जो असुरक्षा, सामुदायिक असुरक्षा की बात करते कि बाबरी विध्वंस हुआ भाई, उसके बाद में अगर हम अपने दावे नहीं करेंगे, हम सहमति पे आ जाते हैं तो पता नहीं कितनी और मस्जिदों के साथ ऐसा किया जाएगा, इस तरह की बात करी जाती है। तो ये उनके कारण ये मामले थोड़े और पेचीदा हो जाते हैं। जी और धार्मिक नेतृत्व और जो राजनीतिक नेतृत्व है उसे जो ज्यादा चिंता है, विशेष रूप से राजनीतिक नेतृत्व में, तो मुझे लगता है कि क्योंकि इस देश में वोट बैंक की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, और वोट बैंक की राजनीति के चलते वो वोट बैंक वाली राजनीति जो ना करा दे वो कम। राघवेंद्र जी, आप इस चीज को इस तरह से देख के चलिए। जी और क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व और धार्मिक नेतृत्व की सोच अलग रहती है, इसीलिए मुझे भी नहीं लगता कि ये समाधान है जो आपसी बातचीत के जरिए निकलता हुआ कहीं दिखेगा करेगा, ये होने ही नहीं दिया जाएगा। और इसमें आप देखिए कुछ राजनीतिक दल भी जो है, जो बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता वाली, आप उनके अलग तमाम बयान देख लीजिए, वो भी कोई तरह जो एक बात है ऐतिहासिक, हमारी जो दावे हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उनसे अलग ही तरह की वो राजनीतिक बात करते हैं, वो भी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो इसलिए ये मुद्दे आपसी समझ से सुलझते हुए नहीं दिखते हैं। जी और मैं भी ये मानता हूं कि थोड़ा देर सवेर जरूर लगेगी, लेकिन अगर ये कोर्ट के जरिए, न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होता है, कोर्ट के जरिए होता है, तो ये ठीक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कोर्ट में तो है वो न्यायिक साक्ष्य चलेंगे, जी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये सारा कुछ होगा, आपके तथ्य और दावे होंगे, मिलेंगे, करेंगे, तो करने के लिए यही व्यवस्था बसता है। नागेंद्र जी, आपने ठीक कहा कि कुछ धर्मनिरपेक्ष दल या लोग ऐसी बात करते हैं। पहली बात तो धर्मनिरपेक्ष शब्द पर भी विवाद है, और भारतीय संविधान में या धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग भी नहीं किया गया था। आपातकाल के दौरान ये शब्द जोड़ा गया, या तो आप धर्म के साथ होंगे या धर्म के विरुद्ध होंगे। तो जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, दरअसल उनकी पार्टियां सनातन के विरुद्ध बात करती हैं। तो जो धार्मिक रूप से सापेक्ष हैं, जो सब धर्म को बराबर मानते हैं, वो किसी एक धर्म के पक्ष में दूसरे के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की जो बात करते हैं, जो झंडा लेके चलते हैं, वो सनातन को गाली देने वालों के साथ खड़े होते हैं। तो उनकी धार्मिक जो सद्भावना या धार्मिक संभाव की बात करें, वो प्रश्न चिन्ह में आता। तो धर्मनिरपेक्षता की तो बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन 350 साल पहले, 356 साल पहले, 357 साल पहले, जब कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानव्यापी हम काशी की बात करें, तो ये मामले औरंगजेब के काल के हैं। और अगर हरिहर मंदिर की हम बात करें जो संभल में है, वो फिर बाबर के समय का है। तो 500 साल पुरानी बात करें, जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था, जब हरिहर मंदिर संभल को तोड़ा था और मस्जिद बनाई थी। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो साक्ष्य निकल के आ रहा है, जो प्रमाण निकल के आ रहे हैं, वो साफ साफ मंदिर के हैं। और हमें लगता है कि इस मामले में अगर अदालत फैसला देगी वो तो अपनी जगह है, लेकिन आपसी सहमति से होता तो ये चीज़ें और बेहतर होती। रमेश सिंह जी, आपकी राय? राजन जी, ये जो तीनों मुद्दे जिन पे आपने अभी जिक्र किया, तीनों पे ऐतिहासिक तथ्य और विभिन्न किस्म के कई स्तरों के सर्वे हुए हैं, उनके जो तथ्य है वो हिंदुओं के पक्ष में है, ये बात मुसलमान पक्ष भी जानता है। धार का जो बागदेवी मंदिर का मामला था, उसमें बड़े स्पष्ट प्रमाण से हिंदू धर्म स्थल के, और तो हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। राम मंदिर के फैसले के बाद देश की जो हालात बदले हैं, परिस्थितियां बदली है, देश का पैटर्न बदला है, देश के हिंदुओं के सोचने का तरीका बदला है, पुनर्जागरण आया है, उसका असर न्यायपालिका पे भी आया। न्यायपालिका पहले ऐसे मुद्दों पे फैसले देने में डरती थी, अगर देती भी थी तो बड़ा संतुलित मतलब फैसला देती थी जो किसी काम का नहीं होता था। लेकिन जो माहौल, जो पैटर्न देश का बना है, जो पुनर्जागरण का असर आया है, उससे अदालतें भी स्पष्ट के आ गई है सामने, स्पष्ट फैसले देने लगी है। जो एक प्रकार का तुष्टीकरण के फैसले होते थे वो अब नहीं हो रहे, ये बात मुसलमान पक्ष जानता है। खासतौर से राम जन्मभूमि मुद्दे है और ये जो घाट वाला मुद्दा है, इस पर जो फैसले आए हैं उससे पैटर्न क्लियर हो गया कि मुसलमान पक्ष ने समझ लिया है कि अब अदालतें तथ्यों के आधार पर फैसले देंगी। वो धर्मनिरपेक्षता और वो तुष्टीकरण का जो चोचला पहले चलता था उसमें अब वो फंसने वाली नहीं है अदालतें, क्योंकि देश का माहौल बदल गया है, देश का नहीं दुनिया का माहौल बदल गया है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य बदल गया है। तो मुसलमान पक्ष तो इस मामले में मध्यस्थता चाहता है, क्योंकि मध्यस्थता में उसे फायदा होगा, वो अपनी बहुत सारी ऐसी शर्तें मनवा लेगा जो वो चाहता है। लेकिन हिंदू पक्ष का जहां तक सवाल है, तो राघवेंद्र जी, हिंदू पक्ष ने कई दशकों तक राम जन्मभूमि विवाद की कानूनी, संवैधानिक,
सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक स्तर पे लड़ाई लड़ी है, उसका जो अनुभव, उस लड़ाई से जो अनुभव हासिल किया है कि संवैधानिक स्तर पे इसके क्या अनुभव है, खासतौर पर सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर इसके जो वैचारिक और नैरेटिव के लेवल पे क्या अनुभव हुए हैं, क्या परिवर्तन आया है, किस तरह समाज में, वैश्विक बरादरी ने इसे स्वीकार किया है। हिंदुत्व का जो पुनर्जागरण है इस मामले में भारत के सामाजिक स्तर पर इसका रिएक्शन क्या है, वैश्विक स्तर पर रिएक्शन क्या है, और खासतौर से इस्लामिक, पश्चिमी एशिया में इस्लामिक जो कंट्रीज है उनमें क्या रिएक्शन है। पहले ये लगता था कि अगर राम मंदिर मुद्दे पे फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ गया तो हमारा पेट्रोलियम बंद हो जाएगा, इस्लामी मुल्क हम हमला कर देंगे। हमने देखा कि एक चिड़िया भी हमारे हिंदुस्तान में, एक चिड़िया भी ने भी पंख नहीं फड़ पड़ा है। इस्लामिक जो कंट्रीज है वहां से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो हमने एक हिंदुत्व पक्ष में जो अनुभव हासिल किया है वो चाहता है कि कानूनी लड़ाई के माध्यम से जो क्या होगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो तो उनका तो अंदाज है। तो इस लड़ाई को लड़के कानूनी स्तर पे और जो एक सभ्यतागत, सांस्कृतिक और संस्थागत स्तर की जो निर्णायक जीत है वो हासिल की जाए, और उस माहौल को हिंदू राष्ट्र को बनाने, देखिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ हिंदू पक्ष की, हिंदू राष्ट्र के रूप बनाने के लिए और हिंदू पुनर्जागरण को मजबूत करने के लिए, इसकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए जो जरूरी आत्मबल है उसे और बढ़ाने के लिए हिंदू पक्ष इसका इस्तेमाल कानूनी लड़ाई के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, रमेश जी मैं लौटूंगा। मेरा ये मानना है कि जो धार्मिक जागरण की बात हो रही है वो अपनी जगह है। धार्मिक जागरण किसी को नुकसान करने के लिए नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ इस पर आऊँगा कि भारत शुरू से हिंदुओं का देश रहा है, सनातनियों का रहा है। यहाँ जितने भी विदेशी आए भारतीयों ने उनको अपने को आत्मसात कर लिया उनको, और वो भी यहाँ के संस्कृति में रच बस गए। लेकिन जब हमले हुए और मंदिर तोड़े गए और मस्जिद बनाए गए तब थोड़ा सा हिंदू आहत हुआ। अभी भी कोई हिंदू जागृत नहीं है। हिंदू जितना जागृत आज देखता है इतना तो वो पहले भी था। अदालत की शरण में पहले भी है संदीप जी, और अदालतों से उसने गुहार भी की। सारे साक्ष्य सामने है, इतिहास में बहुत से उल्लेख है। मुसलमानों के जो इतिहासकार हैं उनके भी किताबों में उल्लेख है और भारतीयों का भी, बाकी का भी है। लेकिन मैं सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। पिछले कुछ सालों पहले बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई शेख हसीना की सरकार को हटा दिया। एक भीड़ आती है और 3 दिन के आंदोलन में वहाँ की सरकार को पलट देती है। अब देखिए आप, जो एक तासीर होती है ना, आदमी का स्वभाव होता है, वहाँ के जनता का स्वभाव या उस कौम की हम बात करें जो बांग्लादेश में राज कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उन्होंने 1 महीने के भीतर शेख मुजीबर रहमान के स्टैचू तोड़ दिए। कुछ ही महीनों में शेख मुजीबर रहमान के जो नोट पर फोटो छपता था वो हटा दिया और सब चीज़ें बदल डाली। उससे कहते हैं ताकत का इस्तेमाल। हिंदू कभी भी इस तरह रास्ते पर जाता नहीं है। वो बहुसंख्यक है, सरकार उसकी है, फिर भी वो अदालत की बात करता है, आपसी समझदारी की बात करता है, समन्वय की बात करता है। और हमारे देश के मुसलमान भी इसके पक्षधर हैं, लेकिन कुछ दल उनको उकसाते हैं, राजनीतिक पार्टी और विदेशी ताकतें। इसलिए दिक्कत होती है। अगर आप हिंदू मुसलमान से बात करेंगे तो वो कभी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो तो हिंदुस्तानी है। आपकी राय? बिल्कुल, ये बात स्पष्ट है कि यहाँ भारत में रहने वाले मुस्लिम जो हैं मूलतः उनका पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू रहे हैं, और उनकी बात बिल्कुल लाजमी है ये बात कि ये आम जनता के बीच में। और तो संदीप जी, विदेशों में भी, अरब कंट्रीज में भी हिंदू मुसलमानों को उस ढंग से नहीं देखा जाता। वो कहते हैं ये आधे हिंदू आधे मुसलमान हैं। हाँ, बिल्कुल। वो जब हज करने जाते हैं तो ऐसी खबरें आती हैं। अपन लोग तो वहाँ कभी गए नहीं, लेकिन जो जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं वो बताती हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बात मतलब बहुत ही वैश्विक स्तर पे भी देखिए। असली में ये देखिए कि जहाँ से मुद्दा शुरू हुआ था, कितने लंबे संघर्ष के बाद ये फैसला आया, और इसमें कितनी चीज़ें, कितने आंदोलन, कितनी मतलब जनक्षतियाँ हुई हैं, कितनी चीज़ें सबने देश ने देखी हैं, सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। और ये जो जोर पे जो जोर आजमाइश या मजबूर करके कोई फैसले करवाना और समझौते का नाम देना, और ख़ास तौर पे इसमें हमेशा अगर जब समझौते की बात आई है तो सनातन वाला पक्ष जो है वो हमेशा लिबरल रहा है, तो उस फैसलों में हमेशा मतलब लेट होता रहा उस मतलब न्याय मिलने में। बिल्कुल स्वागत योग्य होगा ये
यदि अदालत से होगा, क्योंकि इस फैसले से मुझे ऐसा लगता है कि न तुम जीते ना हम हारे। कम से कम ये स्थिति बनेगी तो एक वैमनस्यता, जो मनमुटाव जिसमें हमको आज पूरे वैश्विक स्तर से भारत को खड़ा होना है, और चाहे आर्थिक मामलों की बात हो चाहे राजनयिक मामलों की बात हो, जहाँ पे इतने बड़े ग्लोबलाइजेशन की बात हो, उस स्थिति में यदि इस मुद्दे पे पूरा देश अटका रहा इस लेवल पे कि मतलब वो समझौते ही हो रहे हैं, मीटिंग ही हो रही है, और जो राजनीतिक फिरका परस्ती लोगों के अपने हित हैं उसमें उकसाने में, उलझाने में, और इससे समाधान की तरफ जाना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बात उतनी ही सच है। और देखिए, बड़प्पन की बात करें तो बीच में हमारे मतलब इनके सरसंघचालक जी ने कहा था कि भाई हमको बड़े भाई की हैसियत में रहना पड़ेगा, ये हमारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रयास कोई झगड़े के हुए हों या कोई प्रयास इस तरीके के हुए हों कि हमें उलझना ही है किसी भी पक्ष को। और मुझे लगता है कि उनके यहाँ लेकिन मौका परस्ती का तो कोई मतलब टाइम नहीं होता ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थितियों में ये जो बात बन रही है, अगर ये न्यायालय से होता तो बहुत बेहतर होगा। और ये तीनों जगह, क्योंकि तीनों देखिए इबादत के लिए तो जगह का पहले से बात ये तय है कि इबादत कहीं भी की जा सकती है, और जो जन्म स्थान है, जो सनातन की आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाली बात है, जो शंकराचार्य परंपरा जो बता रही है, उस हिसाब से जो बात है तो एक सौहार्दपूर्ण बनता तो उससे तो स्वागत योग्य कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल, पर नहीं हो पा रहा है तो अदालत ही बेहतर है। असल में अगर इन मुद्दों पर सियासत ना हो, इन धार्मिक मुद्दों पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरवीन ना करे, तो हिंदू मुसलमान आपस में बैठकर सुलझा लेगा। लेकिन जब इसमें राजनीतिक लोग आते हैं तो फिर ये मामले उलझते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग इसमें अपनी रोटियां सेंकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर सियासत होगी तो मामले उलझेंगे, और अगर लोग बैठकर इसको करेंगे तो मामला उलझेगा नहीं। अदालत में जाने की नौबत भी कम आएगी, और आएगी भी तो वो जल्दी सुलझ जाएगी। लेकिन भारत की राजनीति में तो धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, सबका रंग ऐसा घुला हुआ है कि वो निकलते ही नहीं। किसी भी आप लॉन्ड्री पे जाके धुलाई कर लें, किसी भी धोबी को दे दें, लेकिन वो राजनीति में हिंदू, मुसलमान, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र का रंग निकलता नहीं है। और ये जो माने कलुषित रंग है, ये राजनीतिक लोगों ने डाल रखे हैं, और उसी के चलते वो राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि इससे उनका नफा होता कि नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन देश का नुकसान तो तय होता है। जो लोग बैठ के आपस में बात करते हैं उनमें दूरियां बढ़ जाती। नागेंद्र जी, आपकी राय कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक मध्यस्थता जो होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म होगा तो हिंदू मुसलमान तो अदालत की बात भी मान लेंगे और आपस में बैठ के भी इसको सुलझा लेंगे। आपका सोच क्या है? राघवेंद्र जी, आपने ठीक कहा। देखिए, असल जो दिक्कतें हैं वो राजनीति ही, और राजनीति भी इसलिए कि वो सबसे बड़ी बात है वोट बैंक की जो राजनीति जी, वोट बैंक की राजनीति है, वो बहुत तकलीफ से बना देती है इन चीजों को या किसी भी करने को। और वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ आप ये देखिए ना कि भारत में हिंदू और मुस्लिम किस तरीके से मिलजुल के रहता है या क्या करता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कुछ विदेशी और बाहरी ताकतें, वो ताकतें भी तो इस ताक में रहते हैं ना कि देश कमजोर बने। और देश को कमजोर बनाने का तरीका यही है कि आपस में लोग मतभेद रहे, आपस में लोग लड़े कहीं ना कहीं। और जो राजनीतिक आका या राजनीतिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनकी भी सोच कहीं ना कहीं वोट बैंक के चलते या अपनी कौम की अगुवाई करने के चक्कर में मामलों को और ज्यादा किसी तरीके से उलझा के रखा जाता है। वरना ऐसा वोट बैंक की राजनीति ना हो, राजनीति के आकाओं को अपनी राजनीति ना करनी हो, तो ऐसा कोई मामला नहीं जो आपस में बैठ के सुलझाया नहीं जा सकता। जब ये तरह से विदित है और दिखता है कि ऐतिहासिक दावे, साक्षात प्रमाण क्या कहते हैं, उसके बाद भी चीजें इतनी लंबी खिंचती, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में आप ये मानिए राजनीति है, और राजनीति वोट बैंक की राजनीति है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार जब बदली, वहाँ उसके पहले अक्सर देखते थे कि मुसलमानों में जो दो फिरके हैं, वैसे तो बहुत सारे फिरके हैं, लेकिन दो खास के शिया और सुन्नी, मुहर्रम के जुलूस में वहाँ हमेशा झगड़े होते थे। तो मुसलमान आपस में लड़ते थे, फिर रामनवमी के जुलूस पर भी फसाद होते थे। लेकिन जब वहाँ सत्ता सख्त हुई तो झगड़े बंद हो गए, और एक तरह से उत्तर प्रदेश जैसा बिगड़ा हुआ राज्य तरक्की के रास्ते पर चलना शुरू हो गया। तो सियासत में जो लोग हैं वो तो भड़काने का काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा संयोग होता है, भाग्य से सरकारें ऐसी आती है, कोई लीडर ऐसा आता है जो इसको बहुत सख्ती के साथ चलाता है। तो यहाँ इस बात की ज़रूरत भी है रमेश सिंह जी की, जो सरकारें हैं वो अपना काम करें, धर्म के लोग अपना काम करें, और अगर कुछ मामला बिगड़ता है तो अदालतें उसके लिए है। और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ूंगा कि दो पक्ष हैं, हिंदू और मुसलमान। मुसलमान बहुत कट्टर है और किसी भी धर्म को, अपने धर्म के प्रति, मज़हब को कट्टर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तुलना करें तो सनातनी या हिंदू उदार भी हैं, वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैं कई बार दोहराता हूँ कि जब भारत
आज़ाद हुआ तो जब संविधान बना तो हिंदुओं ने अपनी बहुत सारी परंपराओं को, जो उनकी परंपराएं थी, जो उनके धर्म से जुड़ी थी, सबके साथ रहने के लिए उन्होंने उससे भी कंप्रोमाइज़ किया। मैं बोलता हूँ कि भारतीय समाज में, सनातन धर्म में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग कहते हैं कि बेटी की डोली उठती है और ससुराल में उसकी अर्थी उठती है, तलाक की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन हिंदुओं ने इसको माना। तो जब हिंदू सबके साथ रहना चाहता है तो सबकी चीज़ों को मानना चाहिए। ऐसे ही मुसलमानों को भी मानना चाहिए कि हम सब मिलकर तो रहेंगे साथ में, अगर एक दूसरे की चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करेंगे तो विवाद कम होंगे। रमेश जी, आपकी टिप्पणी। इन मामलों से राजनीतिक लोग कितने ही बाहर हो जाएं, लेकिन मुसलमान जिहाद करेगा। ये हम आज सोशल मीडिया का जमाना है और पल पल की खबर दुनिया भर की बाहर आती है, और उस खबर में हम ये देखते हैं कि मुसलमान, इसे मेरी अन्यथा बात को अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन मुसलमान हर क्षेत्र में नाना प्रकार से जिहाद करता है। वो हम उदार है और हम और भी उदार हो जाएं, लेकिन वो उदार नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत में जिहाद आता है। दूसरा उनका एक सिद्धांत है कि गैर मुसलमान काफिर है और इन्हें या तो मुसलमान हो जाना चाहिए या जिंदे नहीं रहना चाहिए। तो इस हकीकत को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम हद से ज्यादा उदार होंगे तो हम मिट जाएंगे। जैसे अभी हम सिर्फ भारत तक सीमित हो गए ना, कभी अफगानिस्तान और इधर थाईलैंड और इंडोनेशिया तक से सिमट के आ गए इसी उदारता। उदारता तब अच्छी होती है जब सामने की उदारता हो, लेकिन सामने बहुत ज्यादा अनुदार है तो फिर हमारी उदारता हमारे लिए जहर का काम करेगी। इसलिए हिंदू पक्ष को अपनी उदारता को एक तरफ रखते हुए एक जो इस्लामी जिहाद है उसको काउंटर करने की स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा। हमें मनोवैज्ञानिक दबाव भी लाना होगा, रणनीतिक और टेक्निकल लेवल पे हमें काम करना होगा। अदालतों के माध्यम से हम इस पर फैसले कराएं। और आज जो माहौल हमने बनाया देश में, बीजेपी ने राजनीतिक स्तर पर, और इसके बाद जो दो फैसले आए राम जन्मभूमि और धार वाला, इससे एक मतलब हमें इससे एक ऐसा नैरेटिव बना है राघवेंद्र जी जो जिहाद को काउंटर करता है, जिहाद को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसे और बढ़ाना होगा। उस स्तर तक मैं असहिष्णुता की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें उस इस्लामी जिहाद को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी स्तर है, उसको हासिल करना होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। आपकी बात जा रही है इजराइल के ट्रैक पर। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, 90 लाख या 1 करोड़ की कुल जमा उसकी आबादी है, और वो उसी तरह के जो जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं उसी लाइन पर जाकर वो अपने आप को बचाए हुए है। लेकिन मैंने कहा ना कि भारतीय जो संस्कृति है, जो भारत देश है, इसकी तासीर अलग है। आपकी बात सही हो सकती है कि ऐसा अगर हम बहुत उदारता बरतेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। अब वो शेर है कि सब मिट गए यहाँ से, और कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं है हमारी। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि आप भुलावे में हैं, आप कल तक अफ़गानिस्तान में थे, उसके बाद आप पाकिस्तान में थे, उसके बाद आप देखिए कि हिंदुस्तान में भी आप जब आज़ाद हुआ तो आप करीब 80-85% थे। अब वो संख्या घट गई है और बहुत सारे इलाके में हिंदू कम हो गया है। तो ये हस्तियों की बात तो मुझे लगता है कि सही है गलत कितनी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच के रास्ते निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत सब लोगों का देश है। ये सारे धर्मों का एक तरह से ऐसा बुके है जिसमें हर धर्म के फूल खिलते हैं। आपकी राय? विवाद तो अदालतें सुलझाएंगी, लेकिन सामाजिक समरसता भी उतनी ज़रूरी है देश की तरक्की के लिए और समाज में शांति के लिए। बिल्कुल, देश की दिशा और दशा बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जब परिपक्व लोकतंत्र में हम देख रहे हैं कि सरकार अपने स्तर पे जब कोई काम करती है तो उसके परिणाम अलग दिखते हैं, और जब पूर्ववर्ती में हमने ये देखा कि जब हमको ये अंदेशा डर बना रहे कि इसमें वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई वोट बैंक नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, तो सरकार ढुलमुल हो जाती है। तो सबसे पहला इरादा तो ये होता है, चाहे वैश्विक। मैं बताऊं आपको संदीप जी, वोट बैंक तो बेचारा नाराज होता ही नहीं है। सरकारें वोट बैंक को लॉलीपॉप देती हैं और फिर उसके आधार पर उनको इधर उधर लुढ़काती रहती है। आज़ादी के बाद कभी मुसलमानों ने कहा कि हमको फला चीज़ चाहिए, सरकारें खुद ही देती चली गई। अब देती चली गई तो फिर वो किसको माना, किसको खराब लगता है कोई चीज़ देना? लाभ हानि का गणित है वो। और बिल्कुल ये जो आपने कहा कि वो प्रलोभन देना या उनको सुविधाएं देना। अब भारतीय महिलाओं ने कब डिमांड की थी कि हमको 1500 रुपये महीना दीजिए आप? हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने दिया। अब कम करने के लिए आपको डर लगेगा, क्योंकि आपने अब नहीं कर सकते, तो कहते हैं ना खुजा के खता कर लिया। जी, आखिर मुझे यही लगता है कि वास्तव में ये है कि राजनीतिक जब धारा किसी दिशा में चलती है और जब उसमें कानून व्यवस्था की साथ देता है, न्यायपालिका, परिपक्व न्यायपालिका जब उसमें इंटरवीन करती है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन स्थितियों में कि ये स्थान जो अभी जिस दिशा में चल रहा है
और एक मतलब बेहतर दिशा तय होगी और आने वाले समय में ये फिरका परस्ती और जितने प्रकार के ये विवाद हैं ये सुलझेंगे और हम लोग एक नई दिशा की ओर पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस तरह के मामलों में जो ASI की रिपोर्ट है वो भी सामने आ रही है और मुसलमान पक्ष जानता है कि सच यही है, लेकिन उनको भी लगता है कि अगर हमने हर चीज़ को स्वीकार कर लिया तो पता नहीं फिर ये मामले कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है तो इसलिए वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन बहुत सारे मुसलमान, बहुत लगभग सभी इस बात को जानते हैं कि सच क्या है। मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई और ये 3 मंदिर भी उसी के प्रतीक हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मामले सुलझेंगे। आपसी समझ बूझ से ना थी तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, लेकिन देश में तरक्की के लिए आपसी सद्भाव और समन्वय जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि ये बरकरार रहेगा। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करता हूँ। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, संदीप जी आपका बहुत धन्यवाद और रमेश सिंह जी आपका भी धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।